हम सब जो है अतिशय सौभाग्यशाली, हमें जो है परमात्मा प्रभु की वह दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि को, दिव्य संदेश को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय हर एक को मिला, परंतु समय उसका ही सार्थक हुआ जिसने दिव्य देशना को श्रवण कर लिया और ग्रहण कर लिया। जिसने भी इस दिव्य देशना के गरिमा को और महिमा को समझा, वो व्यस्तता में भी यहाँ पर पहुंच गए, और जिन्होंने समझा भी होगा परंतु प्रमाद कर पहुंच नहीं पाए, सौभाग्य में अभिवृद्धि नहीं कर पाए। आइए दिव्य देशना के 36वें अध्ययन के आज जो है मूल पाठ की स्वाध्याय सुनी। भावार्थ कहाँ तक हो गया? 30 तक। 31वां अध्ययन जिसका नाम क्या है? चरण विहीन। चारित्र की एक विधि दे दी है कि चारित्र में किस प्रकार प्रवृत्त होना है। बंधु आज 9:15 बज चुके हैं और अध्ययन 31 से लेकर 36 तक 6 अध्ययन बाकी है। और जो है निर्वाण महोत्सव, प्रभु का निर्वाण किस प्रकार कैसे हुआ ये भी हमको सुनना है। फिर भी इसमें जो है शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि चारित्र की विधि जो दी है कि असंयम से निवृत्त और संयम में प्रवृत्त होना ही चारित्र है। कि जहां जहां पर भी जो भी स्थान है असंयम के, वहां से निवृत्त हो जाना है, संयम में प्रवृत्त हो जाना है। जिसे ज्ञान और दर्शन की 2 आंखें तो है, परंतु पैर नहीं हो तो चल पाएगा व्यक्ति? नहीं चल पाएगा। तो चरण यानी पैर, चरण के बिना आचरण नहीं, आचरण के मार्ग पर व्यक्ति बढ़ नहीं सकता है। उसी प्रकार जो है इसमें असंयम से संयम की ओर किस प्रकार से प्रस्थान कर सकते, इसमें संपूर्ण कितने बोलों की चर्चा गई है? 33 बोल की चर्चा गई ना। आप बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में 33 बोल, 1 से लेकर 33 बोलों की चर्चा गई है। और इस अध्ययन में बताया गया है कि 1 से 33 बोल में कौन से बोल जो है जानने योग्य है, कौन से बोल जो है आचरण करने योग्य है, और कौन से बोल जो है त्याग देने योग्य है। ऐसे इसमें जो है बहुत सुंदर रूप से जो है परमात्मा प्रभु ने वर्णन किया है। 32वां अध्ययन है प्रमाद स्थान, है ना। प्रमाद कहते किसको है? प्रमाद के स्थान कौन से हैं? किस प्रकार से व्यक्ति जो है प्रमाद में चला जाता है? किसको कहते हैं प्रमाद? प्रमाद कितने प्रकार के हैं? मूलभूत 5। देखिए सिंपल सी बात, रेलवे में बैठने की बात नहीं, परंतु रेलवे स्टेशन पर आप कभी पहुंचे ही नहीं तो रेलवे में बैठने का, ट्रेन में बैठने का सवाल ही नहीं आता। क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पर ही नहीं पहुंचे। एयरपोर्ट पर कभी आप पहुंचे ही नहीं है तो एरोप्लेन में बैठने का, बस यही परमात्मा प्रभु ने दे दिया। रेलवे की बात नहीं कही, स्टेशन की बात कही। स्टेशन पर ही नहीं पहुंचे, जैसे प्रमाद के स्थान पर पहुंचे ही नहीं है तो प्रमाद करने का सवाल आता ही नहीं है। ध्यान में आ गई ना। तो प्रमाद 5 प्रकार के मूलभूत, हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के प्रमाद दे दिए। मद, विषय, कषाय, निद्रा और विगता। ये 5 जो है हमारे जीवन को जो है कलुषित कर देते हैं। और इसकी जो 111 गाथा तक जो है बहुत विशद चर्चा चली है कि हमारे प्रमाद सेवन किस प्रकार से होता है। इंद्रियों के विषय में भी हम रस लोलुप होकर के किस प्रकार प्रमाद में पहुंच जाते हैं। और हमारे साधना का विघ्न, साधना के यात्रा का विघ्न कोई अगर है तो कौन सा विघ्न है? सबसे बड़ा हमारा शत्रु कोई है, सबसे बड़ा विघ्न अगर कोई है, संकट कोई है तो हमारा प्रमाद होता है। प्रमाद के कारण व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है। एक दुकान में भी पहुंचना है, अगर आप सोचे आज घण कंटाळा है नहीं जाऊ तो दुकान चलेगी?
हाँ, साल भर में 2 महीने ही आपने गए और 10 महीने प्रमाद में गवाए तो क्या स्थिति होगी। उसी प्रकार परमात्मा प्रभु ने एक जागरूकता के लिए संदेश दिया है, साधना के लिए दिया है कि प्रमाद का त्याग करके अप्रमत्त अवस्था में पहुंचने के लिए। और विशुद्ध चर्चा इसमें दी गई है कि कभी हम कान के विषय में आसक्त बन के प्रमादी हो गए, कभी आंख का विषय में, कभी जीभ, कभी घ्राणेन्द्रिय, कभी स्पर्श इंद्रिय। भयानक जो है ये स्थितियां हमारे जीवन में, और आप भी देखते हो कि जिसने भी प्रमाद का सेवन किया है प्रमाद के स्थान हमारे सूत्राध्ययन सूत्र में जैसे मूलभूत हमने 5 बताए, उस पर 8 प्रमाद की भी चर्चा की गई है, जिसमें अज्ञान को है, संशय को है, त्रियोग के दुष्प्रणिधान को है। इस प्रकार और भी जो है 8 प्रकार के प्रमाद परमात्मा प्रभु ने इस अध्ययन में बताए हैं, और इस प्रमाद से बचने के लिए दिव्य संदेश इसमें दिया गया है। 33वां अध्ययन क्या नाम है? कर्मोपयोगी, यानी कर्म प्रकृति। 8 कर्म का स्वरूप। जब तक कर्म का स्वरूप हम समझते नहीं है तब तक पाप से बच सकते क्या? और बंधुओं, कर्म की बंध की स्थिति कैसे होती है, बंध कैसे होता है, आत्मा के साथ कर्म कैसे चिपकते हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतरा, नाम गोत्र अंतरा। इस प्रकार 8 कर्म जो है जिसमें घाती कर्म क्या है, अघाती कर्म क्या है, उनके उत्तर भेद क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उन कर्म का स्वभाव क्या है, कर्मों का बंध कैसे होता है, और कर्म बंद हो गया तो उससे छुटकारा कैसे पाना। ऐसा संपूर्ण कर्म पर आधारित जो है संपूर्ण कर्म का चित्र जो है इस अध्ययन में, कर्म प्रकृति नाम के इस अध्ययन में। और बंधुओं, कर्म के स्वरूप को भी समझो, और हमने अभी तक समझा नहीं, जिसके कारण अनायास रूप से जो है अज्ञानतावश जो है हमारे कर्मों का बंध हो जाता है। ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाना, याद नहीं होता। हम लोग कहते हैं हमारे सब प्रतिक्रमण याद नहीं होता है, भक्तामर या पुच्छिसनम याद नहीं होता है, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है याद नहीं होता है। एक समय के पाठ भी जल्दी याद नहीं होते, तो क्यों याद नहीं होता है? याद नहीं होता है इतना कहने से क्या हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेम हो जाएगा? और ये कर्म बंधा तो कैसे बंधा? और कर्म बंध के इस प्रक्रिया को जब समझ लेते हैं तो ही व्यक्ति कर्म बंध से बच जाता है। बहुत बार देखिए, स्वाध्याय की पुस्तक हो, कोई आगम की पुस्तक हो, कोई धार्मिक पुस्तक हो, तुम्हारी नोटबुक हो, रखने का स्थान कहाँ होता है आपका? कहाँ रखते हो? घर में भी कहाँ रखते हो? तुम्हारे शोकेस में गुड्डा गुड्डी, सेठ सेठानी, पशु पक्षी है ना, और बहनें हमारी क्रॉकरी रख देती है। परंतु है किसी के घर में ऐसी छोटी सी सुंदर लाइब्रेरी कि जिसमें तुम्हारे आगम वहां पर रखे गए? उन धार्मिक पुस्तकों का या कोई भी प्रकार की पुस्तक हो, उसका सम्मान नहीं किया है, अनादर किया है, तो भी वहां पर ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। किसी को पढ़ने में अंतराय दे दी है, ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। किसी को पढ़ने में सहयोग दे दिया, किसी विद्यार्थी की पढ़ने की इच्छा है और आपने सहयोग दे दिया, उसको फीस भरने के लिए पैसा नहीं परंतु आपने सहयोग दे दिया। अरे हमारी गौतम निधि बहुत सुंदर कार्य करती है। बंधु, ये सामान्य चीज नहीं है, यह उत्कृष्ट चीज है और उत्कृष्ट पूर्ण उपार्जन का यह मौका होता है, परंतु हमने समझा नहीं है कि कर्म बंद तो हो जाता है परंतु उसका सॉल्यूशन क्या है। अरे इतना ही नहीं, हमारे स्नानक भवन में अगर आपने कोई डेस्क दे दिया, टेबल दे दिया, जिस पर साधु संत या श्रावक श्राविका पुस्तक रख करके अध्ययन करते हैं, उसमें भी हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के ऊपर जो आवरण आ गए हैं वो आवरण दूर होने में ये छोटा सा तुम्हारा सहयोग जो है
दान देता है। किसी के आपने प्रभाव ना कर दी, पेन की प्रभाव ना कर दी, नोटबुक की प्रभाव ना कर दी, साधु संतों को बेरा दिया, ये सारे हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षेप। ऐसे संपूर्ण 8 कर्मों का जो है साता असादा कैसे बनता, मोहनीय कर्म कैसे बनता, हर एक के जो है बहुत रीजन और सॉल्यूशन भी बता दी है। साता असाता के भी अगर समझ लो तो कितने ही कर्म बंधन से हम इसमें बच सकते हैं। किस प्रकार से, अरे घर वालों को सबसे पहले वहां साता निर्माण करो। आज सेवा देने के लिए कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कोई संस्था में पहुंच जाता है, परंतु उन घर में जाकर के देखते हैं तो बूढ़े माता पिता के लिए एक पानी देने के लिए भी व्यवस्था नहीं होती या समय नहीं होता, बाहर सेवा देने के लिए जाते। सबसे पहले प्रारंभ करो, अपने घर से प्रारंभ करो कि घर में जिसको मेरी सेवा की आवश्यकता है पहले मैं उनकी सेवा करूं, फिर जाकर के मैं बचे हुए समय में जो है संस्था या हॉस्पिटल में जाकर के। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि समय बहुत होता है, गपशप में समय चला जाता है, परंतु साता पहुंचाने का लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि उस कर्म को हमने समझा ही नहीं है कि एक अरे मरुदेवी माता 65,000 पीढ़ियां जिन्होंने देखी, कितनी 65,000 पीढ़ियां देखी, कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, ना कमर दर्द, ना सर दर्द, ना घुटने में दर्द, कोई दर्द नहीं था। कैसे मिली है इसे साता, कैसे मिली है? कभी आपने चिंतन किया? पूर्व भाव में ऐसी कौन सी साधना हमारे मरुदेवी माता ने की कि जिसके कारण जो है आए दिन उनको बधाइयां मिलती थी। आज पोता हुआ, पड़पोता हुआ, पड़पोते को और पोता, आए दिन 65,000 पीढ़ियां किसको बोलते बंधुओं? आप कितनी पीढ़ियां देखी और कितना दुख है? थोड़ा सा चिंतन करो कि साता मिलती कैसे। हम साता के इच्छुक है कि हमें सुख साता मिले, सुख भी चाहते और साता भी चाहते हैं आप, परंतु मिलती है तो कैसे मिलती है? कौन से मार्केट में मिलती है? कौन से मार्केट में? प्रभु महावीर के मार्केट में मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है। कहते हैं मरुदेवी माता ने पूर्व भाव में 60,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। घटनाएं आती है 60,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और इतनी साता बनी। दूसरी हमारी परंपरा से दूसरी घटना आती है कि मरुदेवी माता जो है पूर्व भाव में केर और कदली के वृक्ष नजदीक में थे। केर का जो वृक्ष होता है उसके कांटे कदली यानी केले का वृक्ष था, वृक्ष के भाव में थे, वहां पर केर के कांटों का स्पर्श होता था। कांटों की चुभन को कदली के भाव में सहन कर लिया। एकेंद्र के भाव में हम कौन से हैं? ज्यादा बुद्धिमान है ना, जिसको सहन नहीं करा। बंधुओं, एक एकेंद्र के भाव में मात्र उस कांटे की चुभन का स्पर्श कर लिया, समभाव से स्पर्श कर लिया, समभाव से जो सहन कर लिया है, और कहते वहां पर उनका साता वेदनीय का कर्म बंधा। और तीसरी परंपरा से पूज्यवर के मुखारबिंद से सुनी है कि मरुदेवी माता पूर्व भाव में जो है नॉन जैन परिवार में जन्म लिया था, छोटी बालिका के रूप में है। कोई जैन सृष्टि के वहां पर काम करने के लिए वहां पर सर्विस करती थी, जैनत्व के संस्कार उसमें भी आ गए थे। एक दिन वह शेष बचे हुए समय में जो है जंगल में गायों को चराने के लिए लेकर के गई है, माँ भी साथ में। बंधु ध्यान रखना, यह कोई मनोरंजन के लिए घटना नहीं है, समझे इस घटना को और बच्चे हमारे कर्म बंधन से बचे। माँ और बेटी साथ में, एक बेर का वृक्ष था, बोर खाओ नावड़ेन बोर, बेर का वृक्ष था, बहुत सारे रसीले जो है बड़े बड़े ताजे बेर लगे हुए थे। और माँ ने बेटी को कहा ले पत्थर ले, और उस होता है ना, आप देखते हैं मारते पत्थर तब बेर और इमली भी नीचे पड़ती है। और माँ ने कहा ये पत्थर ले और उस पेड़ को मार, बहुत रसीले और सुंदर इस पर बेर लगे हुए, हम दोनों मिलकर के घर लेकर के जाएंगे। बेटी को कहा, परंतु बेटी को जो है जैन के घर में, देखिए एक जैन के घर में सर्विस करने वाली नॉन जैन के संस्कार कैसे बदल जाते हैं अगर जैन के वैसे संस्कार है तुम्हारे घर में तो। नहीं तो कभी कभार नॉन जैन जैन को सिखा देता है। तो उसने कहा नहीं मां, मैं किसी वृक्ष को जो है वेदना नहीं देना चाहती, जो नीचे गिरे हुए वो मैं चुन करके दूंगी, परंतु मैं पत्थर डाल करके उस फल को पेड़ से मैं अलग नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। माँ ने बहुत समझाया, आखिर न समझने क्या कारण माँ ने जो हाथ में जो पत्थर था वही बेटी को मार करके फेंका है। चोट पहुंची सिर पर,
लहूलुहान हो गए और वहीं पर जो है ढेर हो गई। वहां पर कहते हैं, परंपरा से पूज्यवर ने सुनी घटना हमें सुनाई थी। कहते हैं कि उस वृक्ष के ऊपर 65,000 बेर थे और 65,000 बेरों को साता पहुंचाई, को कष्ट नहीं पहुंचा है, जिसके कारण हमारे मरुदेवी माता को जो है 65,000 पीढ़ियों तक जो है साता ही साता मिले, कोई शरीर में कोई भी वेदना नहीं थी। बंधु, साता वेदना बांधने के घर में बहुत सारे प्रतिदिन जो है प्रसंग मिलते, सौभाग्य मिलता है। सौभाग्यशाली वह घर होता है जिसमें जो है बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का गोल्डन चांस मिलता है, उनको साता पहुंचाने का चांस मिलता है, और वहां पर भी अगर प्रमाद कर दिया तो कर्म बंद होना ही होना है। चलते हो देख करके चलो, वनस्पति पर पैर न पड़ जाए, किसी जीव की विराधना न हो जाए, ये सब क्या है? साता बंधनी है। साथ ही साथ कल हमने सुना भी था, लक्ष्मी वहीं पर निवास करती, वाणी सुसंस्कृत, मधुर शब्द का जहां पर प्रयोग होता है, मधुर शब्दों के द्वारा भी जो है साता वेदनीय कर्म बांधा जाता है। साता पूछने जाओ ना, हॉस्पिटल में भी जाओ, तब शवलनी भी जाओ, क्यों जाते हो हॉस्पिटल में और सही में साता पूछ करके आते हो आप लोग, क्या साता मान करके आते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर है, इधर सलाइन चल रही, इधर नाक में नली है, बोलने की ताकत नहीं है, भयंकर शरीर में वेदना है, आप चले गए हॉस्पिटल में, खरा खरा के जो कही क्यों, अरे किसका ही हुई गया एक्सीडेंट, किसका ही लागी, जिसको बोलने की ताकत नहीं है, भयंकर शरीर में वेदना है, उसको आप पूछ रहे, या उसके परिजन कोई होगा तो उनके पूछते किसकी हुई हो, पच करायो, पच छोड़ने कौन आयो, लेवने कौन आयो, किसो लायो, कितना इतिहास पूछ करके आ जाते हम लोग। बंधुओं, ये साता पूछने का तरीका नहीं है, ये असाता बांध करके आप वहां से आते हो, और साता पूछने के लिए जाना है तो जाइए 5 नौकार आप गिन करके आइए, मन में मंगल कामना करके आइए कि इसका असाता का उदय इसका आया है, परमात्मा प्रभु इनको शक्ति देना, सहन करने की ताकत देना, और शीघ्राति शीघ्र जो इसको आरोग्य की प्राप्ति हो, ऐसा एक मंगल भाव, मंगल प्रार्थना करके आप उसके लिए आना है। तो ये साता वेदनिया। तो इस प्रकार हमारे इस अध्ययन में जो 8 कर्म का स्वरूप जो है बहुत सुंदर इसका विवेचन किया गया है। अब कौन सा अध्ययन आगे का? नंबर आ गया 34वां नंबर। 34वां हमारा अध्ययन जो है उसमें लेशा का स्वरूप बताया गया। लेशा अध्यवसा परिणाम हमारे विचार। और बंधुओं 6 लेशा का वर्णन इसमें परमात्मा प्रभु ने विशाल रूप से कर दिया है कि लेशा का स्वभाव कैसे होता है, वर्ण कैसे होता है, गंध कैसे होता है, स्पर्श रूप कैसे होता है, स्थिति कितनी होती है, कौन से लेशा का कौन अधिकारी होता है। और कहते कि लेशा अगर पहले कोई दुर्गति का जहां का कर्म बंद हो चुका है, अंतिम समय में वह लेशा वहां पर पहुंच जाती ले जाने के लिए। और लेशा एक प्रकार के जिसको भी अभ्यास होता है ओरा देखने का, वो ओरा देख करके हमारे स्वभाव का परिचय उसको हो जाता है कि इसके भीतर में क्या चल रहा है, इसके विचार क्या है। हमारा ओरा अगर शुभ है तो शुभ लेशा में है, और अगर हमारा ओरा मलिन है या कहीं पर खंडित होता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं अशुभ लेशा में हम लोग चल रहे हैं। कृष्ण लेशा वाला का स्वभाव क्या होता है? भयंकर क्रूरता जिसके भीतर में होती है, आर्त ध्यानी जो होता है, रौद्र विचार जिसके होते हैं, जो हित अहित का चिंतन ही जिसके पास नहीं होता है, तो प्रथम कृष्ण नील का पोतीन अप्रशस्त लेशा है। और बंधुओं ऐसे भयंकर भयंकर कृष्ण लेशा वालों के उदाहरण है कि जब हम सुनते हैं तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते एक सम्राट जिसको हाथी बहुत प्रिय थे, हाथियों को लेकर के एक दुर्गम घाटी से निकल रहे थे। महावत को सावधान किया गया था कि एक भी हाथी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दुर्गम घाटी थी, रास्ता विकट था, छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी थे, जा रहे हैं सावधानी पूर्वक चल रहे, एक रो में एक कतार से चल रहे हैं। और कहते हैं एक हाथी के छोटे से बच्चा शावक जो था, चलते चलते बच्चे होते ना इधर उधर घूमते, तो वो हाथी का बच्चा भी थोड़ा सा किनारे पहुंच गया,
पैर फिसल गया और ऊपर पहाड़ी से नीचे खाई में लुढ़कते 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 गिरा है। वह चित्कार, वह चिंगार रहा है, भयंकर करुण उसकी चित्कार है। महावत डर गया, सम्राट वह रुक गया और महावत को पूछा क्या बात है, ये आवाज किसकी है? वो कांप रहा है महावत कि मुझे भी अब सम्राट जो ऊपर से धकेल करके इस खाई में धकेल देंगे। उसने कांपते हुए कहा, सम्राट बहुत सावधानी के साथ में इनको लेकर के चल रहा था, परंतु ये छोटा हाथी जो है कंट्रोल में नहीं आया और उसका जो पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। वह चिंगार रहा, उसकी एक करुण चित्कार है। बंधु क्या आदेश दिया का, यह कृष्ण लेशा वाले का स्वभाव कैसे? और उस सम्राट ने कह दिया, यह आवाज मेरे कानों को आनंद दे रही है, यह प्रिय आवाज है, और जाओ मेरा तुम्हें आदेश है, जितने भी हाथी उन सबको पहाड़ी से नीचे एक एक करके लुढ़का दो खाई में। यह आवाज मेरे कानों को जो है आनंद दे रही है। यह कृष्ण लेशा होती बंधु। ऐसे भयंकर आर्त रौद्र वाले परिणाम वाले जो होते कृष्ण लेशा, ऐसे 6 लेशा का स्वभाव दे दिया है कि शुभ लेशा कैसी, अशुभ लेशा कैसी। तो यहाँ पर उसकी स्थिति दे दी है, उसके अधिकारी कौन होते हैं। ऐसे इस अध्ययन में जो परमात्मा प्रभु ने समग्र रूप से जो है इसमें चिंतन किया गया है कि हमारी लेशा किस प्रकार से हो। शुभ लेशा में चले तो शुभ का बंध होता है और साधना में सहयोगी बनती है। 35वां अध्ययन कौन सा हमारा? अणगार मार्गगति। अणगार के लिए दे दिया है। परमात्मा प्रभु ने धर्म के 2 प्रकार बता दिए, एक आगार धर्म और एक अणगार धर्म। इस अध्ययन में दे दिया कि आगारी जो घर में रहता है और जिसको घर भी नहीं और डर भी नहीं। घर होता है तो डर है ना, हमको है क्या कोई डर? आपको घर होता है तो कितना डर है, देखिए उसको ताला लगाया नहीं, उसको ताला लगाया या लगाया, पीछे का दरवाजा बंद किया, अगर यहाँ आकर के बैठ कर याद आ गया अरे अमुक खिड़की बंद करना भूल गए, गैस पर दूध का बर्तन था गैस बंद करना। घर है तो सब प्रकार के डर है, परंतु जिसको घर ही नहीं है उसको कोई भी प्रकार का डर नहीं है। और इसमें जो है अणगार के साधु की चर्या का वर्णन किया गया कि साधक किस प्रकार से अपन जीवनचर्या को किस प्रकार निर्वाह करे, उसको रहना कैसे। परमात्मा प्रभु ने जो बाउंड्रियां दे दी है उस चौकट में वह है, उसको क्या नहीं करना है, आगारी क्या कर सकता है और अणगारी को क्या नहीं करना है, समग्र रूप से चिंतन दे दिया है। और मैं निचोड़ के रूप में कहना चाहूंगी, साधकात्मा साधु जो है साधन स्वीकार कर सकता है, सुविधावादी नहीं बन सकता, सुविधा को स्वीकार नहीं करता है। समझ में आई आपको चीज? साधन और सुविधा क्या समझे आप? क्या समझे बंधु? साधन जो है, फॉर एग्जाम्पल ये माइक साधन है, आवाज नहीं पहुंचती इसलिए संघ की व्यवस्था है, साधन को स्वीकार कर लिया। परंतु सब पंखे यहां पर शुरू हो जाए, ये सुविधा है ना? गर्मी हो रही है इसका उपाय कर ले, और बाकी की भी बहुत सारी चीज है ऐसे सुविधा की नहीं हमको ऐसा ही स्थान चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ये सुविधा। तो साधु जो होता है सुविधा को स्वीकार नहीं करता। अगर वह सुविधावादु बन जाता है तो सिद्ध तक की उसकी यात्रा जो संपन्न नहीं होती है, वो सुविधा में अटक करके भटक जाता है। और जब सुविधा में साधु अटक जाता है, और बंधु मेरा भी नम्र निवेदन है, आवश्यकता है वहां पर जो है आप साधन की व्यवस्था कीजिए, अत्यधिक सुविधा देकर के संयम से साधक आत्मा को मत गिराइए। और ये चीजें आपसे कब होती है कि जब उस समाचारी से आप अनभिज्ञ हो, तब जाकर के सारी चीजें घटित हो जाती है। एक ही संकल्प करना, परमात्मा प्रभु ने मुझे अम्मा पियरो का पद दिया है, मेरे साधक आत्मा के संयम में मैं
कितनी सहयोगी बनूं, मैं कितना सहयोगी बनूं ताकि उनके संयम की साधना जो निर्विघ्न रूप से आनंद और प्रसन्नता के साथ उनकी यात्रा चलती रहे, ऐसा मैं सहयोगी बनूं। मैं संयम से कहीं गिर न जाए, और अगर कोई साधक आत्मा संयम से नीचे भी गिर जाता है, इसमें निमित्त भूत आदि भी हो जाते। बंधुओं, भव भव तक संयम की आराधना करने का मार्ग से वंचित रह जाओगे। इसलिए इसमें अणगार धर्म का इसमें भी सुंदर वर्णन दिया है कि साधु क्या नहीं करना है और क्या करना है। एक साधक के लिए भी सावधानी के लिए इसमें दिया गया है। और 36वां अध्ययन हमारा जीव और अजीव, संपूर्ण जीव और अजीव के भेद और प्रभेदों का वर्णन किया गया है। नरक, तिरंच, मनुष्य और देवगति, और साथ ही साथ सिद्ध क्या है, सिद्ध के प्रकार कितने हैं, ये सारा विशुद्ध चर्चा जो है इसमें उनकी काय स्थिति है, भव स्थिति है, सारे स्थितियों का भी वर्णन किया गया है कि हम एक एक योनि में जाकर के वहां पर कितना काल, कितने देर तक, कितने वर्ष तक हम रह करके आए हैं। ऐसा जीव और अजीव का संपूर्ण रूप से जो इसमें जिक्र किया गया है। इस प्रकार 36 अध्ययन हम सब भाग्यशाली कि हमने 36 अध्ययन के मूल पाठ को सुनना, भावार्थ को सुनने का समझने का प्रयत्न किया। आइए आज जो है परमात्मा प्रभु अंतिम समय में अंतिम उपदेश दे रहे, देशना दे रहे हैं। कल आप सभी ने सुना 23 तीर्थंकरों ने कोई देशना नहीं दी, परंतु अंतिम तीर्थंकर ने जो है देशना दी। भाषा वर्गना के पुद्गल शेष थे और उनका यह चतुर्मास भी जो शहर में हुआ था, अगर शहर में नहीं होता तो मिलता था, यह है ना, नहीं मिलता था। 36वां अध्ययन देशना दे रहे हैं। देते देते कल भी आपके सामने बात रखी थी। इंद्र ने आकर के निवेदन किया है। इंद्र ने देखा आसन कंपायमान हो चुका था, पहुंच गए धरती पर, समय निकट है, और प्रभु से निवेदन किया था, प्रभु मात्र 48 मिनट का आयुष्य आपका बढ़ा दो ताकि भस्म ग्रह आपके निकल जाएगा, कुछ गाथाओं का और आगे उच्चारण कर दो। परंतु परमात्मा प्रभु ने क्या, यह अर्थ समर्थ नहीं है, कोई भी अपने आयुष्य को बढ़ा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। ऐसे और कहते हैं देशना देते देते जो अस्खलित रूप से जो है सोना प्रहर तक देशना चली है। सब प्रकार की परिषद वहां पर है, अपलक दृष्टि से प्रभु को निहार रहे हैं, एक पलक भी किसने झपकी नहीं है। और कहते देशना देते देते 36वां अध्ययन, और बंधुओं 36वें अध्ययन के लास्ट गाथा में जो है जो शब्द आ गए, शब्दों का भी अपना एक प्रभाव होता है, जिसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अच्छे शब्द है तो उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। और कहते हैं सत्य विष भक्कणम, या अशुभ शब्द का प्रयोग करते करते, ये गाथा बोलते बोलते जो है परमात्मा प्रभु जो है शुक्ल ध्यान के चौथे चरण पर पहुंच गए। योगों का निरोध कर दिया, 5 लघु अक्षर बोले, जितना समय लगता है उतने समय में पितर कहां पर पहुंच गए, सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच गए। शरीर स्थिर हो गया है, और जैसे ही देशना रुक गई, इंद्र वहां पर समस्तरण में उपस्थित थे। इंद्र ने देखा, अवधि ज्ञान था, इंद्र ने देखा कि प्रभु महावीर का जो है निर्वाण हो गया। इंद्र ने परिषद में घोषणा की है, प्रभु महावीर का निर्माण हो गया। बंधु सोचिए, क्या स्थिति बनी होगी। सभी शोकमग्न हो गए। सभी जो है शोकमग्न हो गए। अंधेरा था, इंद्रों ने आकर के जो है रत्नों के दीप जलाए, उजाला किया है। नंदीवर्धन भी वहां पर थे।
सुदर्शना भी थी। साथ ही साथ थोड़ा सा चिंतन कीजिए सुधर्मा स्वामी पर। सुधर्मा स्वामी पर क्या बीती होगी। केवल ज्ञान केवल दर्शन के पश्चात ग्रंथों में पढ़ा है प्रभु को आहार लाने का सौभाग्य सुधर्मा स्वामी को मिला था। सारी सभा शोकमग्न है। सारे देवता जो है धरती पर पहुंच चुके हैं, इंद्र भी पहुंच चुके हैं। प्रभु महावीर का निर्वाण और कहते हैं 23 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, परंतु कहीं पर भी अंतिम संस्कार का वर्णन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 23 तीर्थंकरों का निर्माण कहाँ पर हुआ था? संथारा लेकर के पहाड़ियों के ऊपर हुआ है। और जब जब भी निर्वाण हो गया तीर्थंकर परमात्मा का, तब इंद्रों ने आकर के जो है 23 तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है, इंद्रों ने आकर के जो है उनके देह को क्षीर समुद्र में जाकर के जो विसर्जित कर देते हैं। परंतु 24वें हमारे तीर्थंकर जिनका चतुर्मास शहर में हुआ, हस्तिपल राजा के पौषशाला में चतुर्मास चल रहा था। इन दिनों में समस्वरण की रचना इंद्रों ने की थी, जिसके कारण इंद्र ने जो है सारी व्यवस्था की है, चिता की रचना की है। प्रभु महावीर के शरीर को जो है क्षीर सागर से पानी लाकर के संपूर्ण शरीर का प्रक्षालन किया है। नंदन वन में पहुंच करके स्वयं इंद्र सारे एक कार्य कर रहे हैं, कोई राजा महाराजा इस सभा ने नहीं किया है। स्वयं इंद्र नंदन वन में पहुंच करके जो है गोशीर्ष चंदन लाते हैं, उसको घिस करके लेप जो है प्रभु महावीर के संपूर्ण पार्थिव देह को लगाया गया है, उसको विलेपन किया गया है, सुगंधी द्रव्य छिड़के गए हैं, एक देवदुष्य जो है ओढ़ाया गया है, और एक शिविका पालकी जो है रत्न जड़ित जो है हीरे मोतियों से रत्न जड़ित ऐसी पालकी बनाई गई है। पालकी में प्रभु महावीर का देह रखा गया है। 1000 देवता जो उठा सके ऐसी वह हमारी बहनें गाती आता है ना, बड़े मार सब फरमाते थे थाने आवे की आता है ना आपको। मुझे वीर जियो सो रत्ना पालकी रत्ना जड़ी कुछ गाते हैं ना। हाँ, पूज्यवर बंधु राज मुझे भर के भी आ गया, क्योंकि पूज्यवर हमेशा ये सभा में पूरा गीत फरमाते थे कि वो पालकी कैसे थी और 1000 देवताओं ने जो है उसको उठाई है। जय जय नंदा जय जय भद्दा करके जो है यह उद्घोष जय घोष करते हुए प्रभु महावीर के उस पालकी को उठाया है। और जहां पर एक चिता की रचना की गई थी, गोशीर्ष चंदन से संपूर्ण चिता को रचा गया था, वहां पर परमात्मा प्रभु का देह रखा गया है। प्रश्न होता है अग्नि किसने लगाई होगी, है ना? अग्नि संस्कार किसने किया होगा? बंधुओं, इसके पूर्व हमारे अंश श्री जी ने भी बताई थी कि पहले ये व्यवस्था किया थी, संत का अगर स्वर्गवास हो जाता, निर्वाण हो जाता, तो संत स्वयं परठा करके आते थे। परंतु अब जो है संघ समाज को डेड बॉडी सौंपी जाती है, और उस डेड बॉडी के साथ व्यवहार क्या होता है शायद अपनी इधर नहीं, परंतु बॉम्बे में बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा बोलियां लगाई जाती है। डोली उठाने की बोली, अग्नि संस्कार करने की बोली, एक पैसा इकट्ठा करने का साधन मान लिया है। जिस शरीर से संयम की साधना की है,
जो शरीर से तप किया है, स्वाध्याय की है, आराधना की है, संयम का पालन किया और उस शरीर के साथ एक व्यापार का कार्य बना लिया है। सोचिए क्या कहा जा रहा हमारा समाज तीर्थंकर परमात्मा के उस देह का जो है, दास भवनपति देव में से अग्नि कुमार देवत जो है, इनको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इंद्र ने आदेश दिया, अग्नि कुमार देव आकर के जो है मुखाग्नि करते हैं, संस्कार विधि संपन्न होती है। वायु कुमार देव आकर के जो है हवा करते हैं। वायु कुमार 10 भवनपति में एक वायु कुमार नाम के देव वे हवा चलाते। अग्नि कुमार देव ने मुखाग्नि दी है। जितना ठंडी भी करते हो ना आप लोग, है ना। फिर पानी लाने का काम जो क्षीर सागर से पानी लाने का काम जो मेघ कुमार देवता ने किया है। पानी ला करके संपूर्ण चिता को ठंडी की गई है। बचता क्या है? शरीर का जो भी चर्बी थी, जो भी मांस था, जल जाता है। हड्डियां और दांत ऐसे ही उसमें बचते हैं। और कहते हैं कि ऊपर की जो दाढ़ें थी वो पहले और दूसरे दो देवलोक के इंद्र जो ऊपर की दाढ़ें लेकर के जाते, एक रत्न जड़ित डिबिया में उसको संभाल करके रखते। नीचे की दाढ़ें जो है भवनपति देवता लेकर के जाते हैं। और शरीर की जो भी हड्डियां बची हुई थी वे सारे देवता हड्डियां लेकर के जाते थे। मनुष्य के हाथ में बचा क्या? दाढ़ें इंद्र लेकर के जाए। और बंधुओं, प्रश्न होता है कि दाढ़े क्यों लेकर के गए? उन तीर्थंकर परमात्मा के दाढ़ में भी वह ताकत, वह सामर्थ्य, वह शक्ति होती है। कहते हैं कि कभी कभार इंद्रों में आपसी युद्ध हो जाता है, भयंकर युद्ध हो जाता है। देखते हैं कि अब संभालने, स्थिति को संभाले कैसे। तब कहते हैं कि वो दाढ़ जो रत्न जड़ी डिबिया में रखी गई थी, उस दाढ़ को निकाल करके पानी में उसको हिला करके उस पानी को मात्र छिड़का जाता है तो युद्ध शांत हो जाता है। मात्र पानी छिड़कने से ये ताकत तीर्थंकर परमात्मा के दाढ़ में होती है और इंद्र उसको संभाल करके रखते हैं। जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं वहां पर उसका प्रयोग भी करते हैं। तो हड्डियां देवता लेकर के चले गए, दाढ़े इंद्र लेकर के चले गए। मनुष्य के हाथ में बचा क्या? मात्र भस्म बची थी। जो राख थी वो भस्म मानव ने मुट्ठी मुट्ठी, और कहते हैं आज भी वहां पर पावापुरी में इतना लोग एक आस्था से वहां की भस्म लाते थे। गड्ढा हो गया और वहां पर ही आज जल मंदिर बना हुआ है। तो इस प्रकार जो है परमात्मा प्रभु का जो है संस्कार विधि इंद्र ने संपन्न की है। सुधर्मा स्वामी आदि संपूर्ण सभा जो शोकमग्न है। और इधर जो है गौतम स्वामी, दूसरी यह घटना आती है। इधर हमारे गौतम स्वामी जो है देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए परमात्मा प्रभु ने भेजा था। देखिए, 4 ज्ञान के स्वामी और 14 पूर्वक के पाठी कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग हर किसी चीज के लिए नहीं किया है। परमात्मा प्रभु के चरणों में जाकर के छोटे छोटे प्रश्न बालक की तरह जाकर के प्रश्न पूछने वाले गौतम स्वामी ने कभी दिमाग लगाया नहीं। क्या समर्पण था, क्या विनय था परमात्मा प्रभु के प्रति, कैसी भक्ति थी। और कहते हैं कि देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर के आ रहे। बंधुओं, गौतम स्वामी हमारे ब्राह्मण परिवार के प्रकांड विद्वान, 500 शिष्यों के नायक थे, सामान्य नहीं थे। ऐसे शक्ति संपन्न वे भी थे। परंतु परमात्मा के, आपने सुना है परमात्मा के चरणों में किस प्रकार मात्र परमात्मा प्रभु का एक छोटा सा संबोधन सुनकर के जो समर्पित हो गए, कैसा समर्पण उनका रहा है और समर्पण से कैसी उनको लब्धियां प्राप्त हो गई थी। बंधुओं, घटना आती है अष्टापद पर्वत पर, क्योंकि जिनको भी प्रतिबोध देते कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी। और थोड़े से गौतम स्वामी जो है ना विवल हो जाते थे। अरे इनको केवल ज्ञान हो गया, मुझे नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। और सुना था कि जो अष्टापद पर्वत पर ऊपर पहुंच जाता है उसका मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। एक दिन गौतम स्वामी के मन में आया कि मैं चढ़ करके तो देखूं। सामान्य चीज नहीं थी, बहुत दुर्गम था, कठिन था, दुष्कर था अष्टापद पर्वत पर पहुंचना। और कहते हैं सूरज की किरणों को पकड़ करके अष्टापद पर्वत पर सहज रूप से, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे वे ऊपर चढ़ गए हैं। देखा तो अष्टापद पर्वत पर 1500 तापस जो तपस्या में तल्लीन थे। सभी को आश्चर्य लगा, कौन ये ऐसा महाभाग्यशाली है, कौन ऐसा ये शक्तिशाली है कि बहुत आसानी से ऊपर चढ़ करके आ गए हैं। सब इकट्ठा हो गए।
और कहते हैं 1500 तापसों को वहां पर प्रतिबोध दिया है। उनके तपस्या का पालना कैसे करवाया जाए। और आप भी बोलते हैं ना, अंगुष्ठे अमृत बसे, है ना। एक छोटे सा खीर का पात्र है और उसमें 1500 तापसों को, आश्चर्य हुआ कि इतने से खीर में 1500 को पालना कैसे होगा। तो अंगूठे में भी वह ऊर्जा व ताकत थी, वह लब्धि थी कि मात्र अंगूठा रखा और 1500 तापसों का जो पालना हो गया। बंधु 1500 तापस आपके भाषा में फिदा हो गए, समर्पित हो गए और कहा कि ओह ऐसे के चरणों में हमें रहना चाहिए साधना। तब कहते हैं मुझे कुछ नहीं, मेरे महागुरु को आप देखिए। और 1500 तापसों को लेकर के जो गौतम स्वामी प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचने के लिए निकलते। बंधुओं, ये अभी की नहीं, पहले की घटना आती है। और कहते 1500 तापस उनके साथ चल रहे, 500 तापस जैसे ही समोसरण के नजदीक आए हैं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। 1500 ने समोसरण की ध्वजा को देखा, केवल लय की प्राप्ति हो गई। और 1500 तापस मात्र समोसरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उनको केवल ज्ञान की 1500 के 1500 क्या हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परिषद समोसरण में व्यवस्था होती, केवली की परिषद अलग होती है। 1500 तापस वहां जाकर के बैठ रहे। गौतम स्वामी ने कहा अरे वहां मत बैठिए। तब प्रभु महावीर, यानी पहले की घटना है, निर्वाण के पहले की घटना है, नहीं तो आप कहोगे निर्वाण तो हो गया था। निर्वाण के पूर्व का याद आ गया किस्सा, इसलिए कहा। तब प्रभु महावीर कहते गौतम वो सही स्थान पर बैठ रहे हैं। क्या कहा? और पुनः जो है गौतम स्वामी वहां पर थोड़े से विवल हो जाते कि प्रभु जिनको मैंने मात्र प्रतिबोध दिया उनको भी केवल ज्ञान प्रभु मुझे कब होता। ऐसे गौतम स्वामी समर्पण और विनय की साक्षात प्रतिमा जो है देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर के जब लौट रहे हैं, पहुंच चुके, एक व्यक्ति सुनंद नाम का श्रावक जो दौड़ता हुआ जा रहा था। और गौतम स्वामी ने पूछा अरे कहाँ दौड़े जा रहे हो? तब कहा अरे आपको पता नहीं, प्रभु महावीर का जो है निर्वाण हो चुका है। ऐसे जैसे ही सुना, आप सोचिए गौतम स्वामी के ऊपर क्या बीती होगी प्रिय शिष्य। और वहीं पर 4 ज्ञान के स्वामी 14 पूर्वक के पाठी देखिए वहीं पर रास्ते पर बैठ गए, विलाप कर रहे हैं, आंसू बहा रहे। बंधुओं, कभी कभार गुरु का वियोग होता है तब किसी शिष्य के आंखों में आंसू आने लगते हैं। और ऐसे लोग तो मुझे समझाने वाले आज दिन तक बहुत मिले हैं। जब आनंद गुरुवर के विषय में बोलना होता था, गुरु माता के विषय में, तो मैं नहीं बोल पाती थी। तो कई कई क्षेत्रों में श्रावकों ने मुझे प्यार भरी फटकार देते हुए ये भी कहा कि साधु को आंख में आंसू आ जाए तो प्रायश्चित आता है। ये सलाह देने वालों की भी कमी नहीं होती, परंतु गुरु के वियोग में आंसू न आए और लाने नहीं पड़ते, आ ही जाते हैं। यहाँ पर 4 ज्ञान के हमारे स्वामी गौतम स्वामी जो है एक बच्चे की तरह विलाप कर रहे हैं, रो रहे, ओहो प्रभु आपने मुझे म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। मन में रह गई रे कि म्हारा दिल मां रह गई रे। म्हारा वीर प्रभुरा री म्हारा मन में रह गई रे। देखिए गौतम स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे इस समय में दूर कर दिया, मैं आपके सिद्ध की यात्रा में बाधक नहीं बनता, मैं कहीं आपका पल्ला नहीं पकड़ लेता। प्रभु
रात दिवस में सेवा करतो ही मुझ पर अति मेहर। तदपि स्वामी आप कहो मुझे क्यों नहीं ले गए लेर। म्हारा वीर प्रभु रा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। गौतम गौतम कौन कहेगा कौन लड़ावे लाड़। गोयम गोयम कौन कहेगा कौन लड़ावे लाड़। किसको प्रश्न पूछूं मैं स्वामी आड़ा पड़ गया पहाड़। म्हारा वीर प्रभु रा दर्शन री म्हारा मन में रह गई। बंधुओं, वर्णन आता है कि प्रभु महावीर बार बार गोयम गोयम करके ही पुकारते थे। गौतम स्वामी कह रहे अब मुझे गोयम गोयम कह करके कौन पुकारेगा, वह वात्सल्य भरा संबोधन अब मुझे कौन देगा। और कहते हैं हमारे भगवती सूत्र में भी 36,000 प्रश्न पूछे गए। कितने? 36,000 बार प्रश्न पूछे गए हैं। और गोयम गोयम शब्द जहां जहां पर भी आता है गोयम शब्द, ऐसे गौतम स्वामी जो है एक शिकायत कर रहे प्रभु के, स्मरण करके शिकायत की, प्रभु अब मैं प्रश्न जाकर के किसको पूछूंगा। बंधु वही पर भी कर लो तो पूरा। अद्भुत छटा आपकी समरी उठैल हृदय मेले। कहाँ गई वह मोहनी मूरत लाऊं कहाँ से है। म्हारा वीर प्रभु रा दर्शन री म्हारा मन में रह गई रे। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। मंगल दर्शन अंतिम दर्शन मन में रह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। कैसी थी वह घड़ी जब मैं गया तुमसे दूर, मैं गया तुमसे दूर। जहाँ गए हो नाथ वहाँ तो आने से मजबूर, आने से मजबूर। पावन दर्शन सेवा के तो महल ढह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ न कह गए। पावापुरी से ही लिया था मुझको अपने साथ, मुझको अपने साथ। यहीं पर ला करके मेरा छोड़ दिया क्यों हाथ, छोड़ दिया क्यों हाथ। प्रभु मुझे अंतिम संदेशा क्यों न दे गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना कह गए। गौतम स्वामी प्रभु से कहते हैं
गौतम ने क्या बिगाड़ा, महावीर जिन तुम्हारा, लाखों को तुमने तारा, गौतम को क्यों बिसारा। मिथ्यात्वी मैं अज्ञानी, प्रभु तुमसे लड़ने आया, पर ज्ञानी तुमने मुझको बड़े स्नेह से सिखाया। संशय मेरे मिटाए, संशय मेरे मिटाए, सन्मार्ग भी दिखाया, लाखों को तुमने तारा, गौतम को क्यों बिसारा। मेरे हृदय की शंका प्रभु कौन अब हरेगा, गोयम गोयम कहकर मुझे कौन बोध देगा। अच्छे समय पे तुमने, अच्छे समय पे तुमने मुझसे किया किनारा, लाखों को तुमने तारा, गौतम को क्यों बिसारा। इस प्रकार गौतम स्वामी विलाप कर रहे हैं। विलाप के साथ साथ शिकायत भी है परमात्मा प्रभु के प्रति। और बंधुओं, विलाप करते करते अचानक पुनः वह भीतर में एक सुनामी आ जाती है, एक झटका लगता है। ओहो, परमात्मा प्रभु तो निर्मोही थे, वे सिद्ध बन चुके हैं और मैं उनके मुंह में अटका हूं। और कहते भीतर में ऐसा झटका लगा, ऐसी सुनामी आई, ऐसा तूफान आया कि जहां पर वे विलाप कर रहे थे वहां पर वापस जो है संभल गए कि बस मुझे भी परमात्मा प्रभु के उस साथ में उनके आसन से निकट मेरा भी आसन होगा। और संभल जाते, जागृत हो जाते, पुनः उनका चिंतन चल जाता है। और कहते हैं कि वहीं पर भीतर में पहुंचते पहुंचते केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। और केवल ज्ञान महोत्सव भी जो है मनाया जाता है। उधर जब परमात्मा प्रभु के पार्थिव देह का संस्कार करने के पूर्व सुधर्मा स्वामी को जो है पाठ पर बिठाया जाता है। आज उससे तब से जो है हमारी आचार्य परंपरा चली। सुधर्मा स्वामी, क्योंकि केवली जो होते हैं वो शासन नहीं कर सकते, सुधर्मा स्वामी छद्मस्त थे तो उनको जो है सारे अधिकार सौंपे जाते हैं। इस प्रकार प्रभु महावीर का निर्वाण, प्रभु महावीर का आज केवल ज्ञान, केवल दर्शन महोत्सव और हमारे सुधर्मा स्वामी को जो है उस पाठ पर बिठाया जाना, इस प्रकार की सारी घटना होती है। और कल जो है हमारा नया साल रहेगा। हमारे नियम दर्शना जी ने गीतिका के माध्यम से गौतम स्वामी के सारी स्थिति का वर्णन की। पूज्यवर हमेशा जैसे ही भगवान का निर्वाण सुनते हैं उस मोक्षगामी आत्मा को हम सब वंदन करें। ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना, मेरा प्रणाम लेना। ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना, मेरा प्रणाम लेना। दिल में हुआ अंधेरा
जी उसे बचाना। ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना, मेरा प्रणाम ले। तृष्णा के तुम दुलारे, सिद्धार्थ के प्यारे, भगवन तुम हमारे जीवन सफल बनाना, जीवन सफल बनाना। आशान और कोई दिल सिर्फ चाहता है, मेरी पुरानी नैया उसको हो पार लगाना, उसे पार हो लगाना। ओ मोक्ष जाने वाले मेरा प्रणाम लेना, मेरा प्रणाम लेना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की